नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कोप। इस वक्त हमारे साथ सुयश सर हैं और साइबर एक्सपर्ट भी हैं और लेटेंट फॉरेंसिक के सीईओ भी हैं। सर, अभी जो तमाम धनबाद जिला के जितने भी पदाधिकारी थे उनको आपने ट्रेनिंग दिया पुलिस सेंटर में, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, तो ये ट्रेनिंग अभी जो हुई है ये आपको साइबर फॉरेंसिक, साइबर क्राइम और डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड हुई है कि कोई भी अगर साइबर क्राइम होता है तो उस मामले में कैसे आपको जांच करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्राइम सीन कैसे मैनेज होगा और ऑल एंड ऑल की साइबर क्राइम होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। तो उन सभी चीज़ों पे बात हुई है, आज उनकी ट्रेनिंग इसी मामले में हुई है। अच्छा, अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किस प्रकार के साइबर अटैक के खतरे रहते हैं लोगों को? सर, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको साइबर अटैक के खतरे एक तो यूपीआई के थ्रू हो रहा है कि लिंक्स आते हैं, लोग गलती से लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और उनके अकाउंट से उनके पैसा कट जाता है। एक तो वो हो गया। दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत चल रहा है कि किसी के नाम से मैंने बना लिया आईडी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद फिर किसी के साथ फ्रॉड कर दिया और जिसकी आइडेंटिटी चुराई थी वो बंदा फंस जाता है। तो ये दो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और एक तो ये भी है कि अभी एआई का मदद लेके भी बहुत कुछ हो जा रहा है, जैसे किसी की डीप फेक वीडियो बना दी जा रही है। जैसे बीच में एक एक्ट्रेस है स्मृति मंदाना, उनका बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद आपके किसी परिचित का या आपका ही वीडियो बना के आपसे एक्सटॉर्शन किया जाता है कि इतना पैसा दीजिए, नहीं तो फिर आपका ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे। और एक और चीज़ है, लोन ऐप से थोड़ा बच के रहें। अभी जो फर्जी लोन ऐप्स चल रहे हैं, क्योंकि वो आपके जितने भी एक्सेस होते हैं आपके फ़ोन के वो ले लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह ले लेते हैं। तो इसमें थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप अगर लोन अपना चुका भी देते हैं तो वो लोग उसके बाद भी पैसा मांगते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखा जाता है कि जब तक हमारे हैंड से जब तक कोई भी एक्सेस उनको नहीं दिया जाता है, चाहे वो ओटीपी के माध्यम से हो, चाहे वो लिंक टच करके हमने लिंक पे रिडायरेक्ट हम हो जाते हैं, तो क्या बिना ये सब काम को किए कोई हैक कर सकता है? सर, ज़्यादातर मामलों में, क्योंकि साइबर क्रिमिनल जो होते हैं इतने चालाक नहीं होते हैं कि आपके बिना एक्सेस का आपका पैसा निकाल ले या आपकी कोई चीज़ हैक कर ले, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उसको एक्सेस दे ही रहे होंगे, आप जान के या अनजाने में दे रहे हैं, लेकिन आप दे रहे हैं। जैसे ओटीपी आपने दे दिया तो वो जान के हो गया कि आपको पता चल गया कि आप ओटीपी जा रहा है, फिर भी आपने दे दिया, ठीक है। लेकिन बहुत बार अनजाने में होता है कि आप कोई फ़ोन पे कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लिए या कोई फोटो डाउनलोड कर लिए, उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है, कोई लिंक छिपी हुई है, ठीक है, उसके थ्रू आपके एक्सेस ले लिया गया। तो उन सब चीज़ वो सारी चीज़ें भी हैं, उनसे भी थोड़ा बच के रहना चाहिए। और बिना कोई ऐसा एक्सेस दिए आपके अकाउंट से पैसे या आपका हैकिंग हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं एक्सेस गया ही है, तभी हुआ है एक्सेस गया। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति के पैसे कट गए या फिर कोई इस प्रकार के साइबर अटैक से जो है गुजर चुका है, अगला सबसे फर्स्ट उसकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप तो है सर कि आप लोग अभी कहीं कॉल भी करते होंगे तो आप लोगों को सुनाई देता होगा कि 1930 पे कॉल करें और cybercrime.gov.in पे पोर्टल पे जाके आप अपना कंप्लेन दर्ज कराएं। ये दो चीज़ें सबसे पहली हैं। उसके बाद आपका जो नज़दीकी साइबर थाना है उस साइबर थाने में जाएं, वहाँ पे अपना रिपोर्ट करें कि सर मेरे साथ ये हुआ है और फिर मैंने साइबर क्राइम पोर्टल पे ये चीज़ रजिस्टर कर दी है, मैंने वहाँ भी कंप्लेन कर दी है, मैं आपको भी कंप्लेन दे रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आप करें। और चौथी चीज़, अगर कोई बैंक अकाउंट का एक्सेस चला गया है या आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो आप सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट बंद करवाएं, ठीक है। अपने पुलिस में जब आपने कंप्लेन दिया फिर उसकी एक कॉपी अपने बैंक अकाउंट को भी दें, बैंक को भी दें कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, और वो तुरंत से तुरंत बंद करवाएं। अगर ये स्टेप्स आप लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो क्षति हो चुकी है वो एक कंट्रोल में आ जाएगी, उससे ज़्यादा क्षति नहीं होगी आपके साथ। जी, तो जैसा कि आपने सुना, सुयश जी ने बताया कि किस प्रकार से साइबर फ्रॉड से आप बच सकते हैं और पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले संबंधित जो थाने हैं पहले आप वहाँ पर आवेदन कर दे या फिर 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। जिले में तमाम जगहों पर हर एक जिले में जो है साइबर थाना रहता है और साइबर थाने में भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर भी आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप वहाँ पर दे सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप स्टेप लेते हैं तो साइबर फ्रॉड जो आपके साथ अगर हुआ है या हो चुका है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे सहयोगी छोटू के साथ। प्रभात रंजन, 11 स्कोप्स, धन्यवाद।